हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आयुष कुमार लाइव। आज है 22 मार्च 2022 और आज हम बात करने वाले हैं आपके पैसों के वैल्यू की। तो क्या है ये? तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टाइम वैल्यू मनी। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है दैट डिसाइड्स कि आपके पैसे की वैल्यू हाउ इज़ इट वेरिंग, वो कैसे बदलेगी विद टाइम। तो उसको डिसाइड करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और एक आदमी आता है एंड ही विल टेल यू कि आप मुझे 100 रुपये अभी दो और 1 साल के बाद मैं आपको 109 रुपये दूँगा और 2 साल के बाद मैं आपको 120 रुपये दूँगा, ठीक है। तो आप चूज़ कीजिएगा कि आप 120 रुपये ले लें 2 साल के बाद, अगर वो पैसा आपके सेविंग्स का पैसा है, उसका आपको यूज़ नहीं करना है। बट उसमें अब मैं एक केस डाल दूँ, अगर मैं एक कंडीशन डाल दूँ कि आप किसी भी बैंक से 10% रिस्क फ्री इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? वो 100 रुपये अगर आप वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट के लिए किसी बैंक को देते हैं तो 1 साल में आपको 110 रुपीज़ मिलेगा और 2 साल में 121 रुपीज़। सो बेसिकली आप 1 रुपये पीछे है इफ़ यू गिव द मनी टू दैट पर्सन। तो दिस इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, मतलब वो 1 साल में कितना बन सकता है। अगर 100 रुपये है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है कि उस 100 रुपये से आप 22%, इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में चले जाएँ तो आप 50% तक अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फॉर 1 ईयर कैन बी वेरिंग फ्रॉम एनीथिंग बिटवीन 110 रुपीज़ टू 150 रुपीज़, क्योंकि आपको एक जो मेरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 110 से 150 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आप अपने पैसे की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैसे की वैल्यू क्या होगी 1 साल में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जज करना जब आप इस पे बहुत सारे बिजनेस इस कॉन्सेप्ट पे रन कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारी कंपनी स्टार्टिंग में आपसे एक फ़ी मांगेंगी, जॉइनिंग फ़ीस वगैरह, जो बोलेंगी वो रिफंडेबल है व्हेन यू लीव, या फिर कोई आप पे कर रहे हैं डिपॉजिट अमाउंट, तो वो रिफंडेबल है, बट इट इज़ रिफंडेबल कि आपको जितना दिया उतना ही मिलेगा। अब आप 2 साल के बाद जा रहे हैं, 3 साल के बाद जा रहे हैं, तो वो उसकी जो कैपेसिटी थी पैसे से पैसे बनाने की, आपका वो तो घट गया। इसी तरह और सी बिजनेस जो लेंडिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, वो यूज़ करती है इस कॉन्सेप्ट को, इंटरेस्ट रेट जो आपकी EMI एक वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है वो डिसाइड करने के लिए। वो इस चीज़ पे इंटरेस्ट रेट नहीं, उनका देखिए, उनका अगर आपको लोन दे रही है तो उनका कुछ ऑपरेशन कॉस्ट होगा प्लस उनको एक प्रॉफिट ऐड करना होगा, तो वो उस अमाउंट पे ये इंटरेस्ट रेट नहीं कैलकुलेट करेगी जिसमें आपका जो करंट अमाउंट है। अगर मान लीजिए आपने 2 साल के लिए लोन लिया तो वो इंटरेस्ट रेट ऐसे डिवाइडेड होगा कि 2 साल के बाद जो उस अमाउंट की वैल्यू होगी, मे बी इन्फ्लेशन होगा 5% का या 6% का या फिर जो भी होगा, उस अमाउंट के ऊपर उस अमाउंट के ऊपर आपको वो इंटरेस्ट मिले, वो वैसे डिज़ाइन करते हैं। उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी, और जो अभी आपको मिल रहा है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी। तो जब भी आप किसी फाइनेंस कंपनी में जाएंगे तो वो आपको वो अमाउंट की जगह प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे। ऑल्सो ये डिपेंड करता है, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ मनी है वो वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। जो जैसे कि अगर मैं वेटेड इंटरेस्ट की बात करूं तो अगर आप 2 साल के लिए 4 लाख रुपए ले रहे हैं और आप 10,000 रुपये ले रहे हैं, तो जब आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 10,000 पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कंपैरेटिवली जो आपका 5 लाख का है, क्योंकि द वेटेड इंटरेस्ट रेट मतलब 4 लाख 5 लाख का 4% ही बहुत हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं। तो अगर आप भी कभी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आपके पैसे सेविंग्स अकाउंट में हैं और आप उसके वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इन फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो अगर इन्फ्लेशन रेट ही 6% है, तो अगर आपके पास अभी 100 रुपये हैं तो वो 106 रुपये के वैल्यू के 106 रुपये विल बी वैल्यूड एज 100 रुपये इन कमिंग 1 ईयर, अगर इन्फ्लेशन रेट अगर हम 6% मान लें। तो अगर आपको वो कहीं डालना है, आपको उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी जगह पे मैं 106 रुपये से ज़्यादा उस अमाउंट को गैदर करूँ आफ्टर 1 ईयर।
तो वो आपकी सही वैल्यू होगी आपके पैसे की। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिसाइड योर फाइनेंसेस। ये बेसिकली टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट है जो मैंने, और वेटेड इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी फिनटेक कंपनी यूज़ करती है और आज मैंने आपको बता दिया। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये पसंद आया जो मैं इंटरेस्टिंग आपको ये फैक्ट्स और नॉलेज देता रहता हूँ आपके लाइफ के बारे में, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलेगा आपको और ऐसी चीज़ें बताने के लिए if you like and subscribe this channel. Okay, so I request you, please like and subscribe. Thank you so much for watching. This is Ayush Kumar signing off.